आती थी ना, तो मैं माँ को बोलती थी तो गुड़ाई डैमेज पे तो टूट के पूरा। हेलो दोस्तों, राधे राधे। मेरे बड़ों को मेरा प्रणाम, छोटों को ढेर सारा स्नेह। तो स्वागत है आपके मेरे यूट्यूब चैनल सीमा फरसा उत्तराखंड में। और मेरी ब्लॉगिंग की शुरुआत भी हो चुकी है सुबह के 11:30 बजे से। और मैं आई हूँ अभी धूप सेकने यहाँ बगीचे में। मेरे पीछे बैकग्राउंड में आप देख रहे बांज का पेड़, और पीछे से ऐसे लग रहा है एसी लगा होगा, नेचुरल एसी लगा है। तो बांज के पेड़ पे इतने सारे लिंकवाल हो रखे हैं, और मौसम ऐसा हो रखा है, सब बिल्कुल क्लीन हो रखा, लेकिन हवा ऐसी चल रही कि आर पार हो रही है। तो शरीर को ऐसे लग रहा है कि छोके पार कर रही है। बाकी देख सकते हो पेड़ ही पेड़ हैं इधर, और मैं भी यहीं पे धूप सेकने आई थी, तो आज भी यहीं से शुरुआत कर रही हूँ। बाकी मौसम अच्छा ही हो रखा है, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। और मेरे पीछे गाय माता आ रखी है यहाँ पे, तो गाय माता को मैंने खाना दे दिया है, लेकिन गाय माता फिर से खाना मांग रही है। सोच रही है कुछ और लाएगी, लेकिन 2 बार दे चुकी हूँ मैं। अब घास चरेगी गाय माता। ऐसे वाटिका जैसी बना रखी है, यहाँ ससी आ रखी कपड़े डालने। और गाय माता देखो मांग रही है यहाँ पे कुछ, तो मैंने इनको गाय माता को खाना दे दिया हमने, है ना माता। तो अब चलती हूँ मैं। और बाकी हिमालय देख सकते हो सामने साफ दिख रहा है, बिल्कुल क्लियर, एक भी बादल नहीं है। और इसीलिए आज बहुत ठंडी हवाएं चल रही। बाकी मैंने मार्केट भी जाना था, इसलिए जाना था क्योंकि जो मैं सामान लाई थी वो चेंज करना था। और मैंने परसों दिखाया भी नहीं कि मैं क्या सामान लाई थी, लेकिन मुझे टाइम नहीं हुआ और मैं ना भूल जाती हूँ, और वो बैग ही में रह गया। तो मैंने बाद में जब ब्लॉगिंग ख़त्म हो गई थी मेरी, तब देखा मैंने रात में, मतलब उसको चेंज करना है। फिर उसको चेंज करके आऊँगी सोच रही हूँ, क्योंकि मेरे काम बहुत सारे हैं भी निकाल रखे हैं पहनने के लिए। तो पहले वही काम निपटा के आती हूँ, फिर घर का काम है तो उसको तब करूँगी। बिजी लाइफ है, बिजी हमेशा बिजी रहना। तो चलो फिर आगे बताती। तो दोस्तों मैंने थोड़ा सा ही शूट किया था सुबह, जो मेरे पास क्लिप पड़ी हैं, पहले वो बताती हूँ मैं आपको, फिर आगे बताती हूँ। क्योंकि मैं ब्लॉग शूट नहीं कर पाई सुबह, ठंड हो गई थी बहुत। बाहर धूप आ चुकी है और कितनी ठंड हो रही है, बाप रे। ऐसी हवाएं चल रही ना, तिखी हवाएं चल रही। और ये पेड़ ना, इनसे धूप नहीं आती, गर्मियों के लिए बहुत अच्छे हैं, लेकिन आजकल के लिए बहुत बेकार, क्योंकि धूप ही नहीं आती यहाँ पे। एकदम मुश्किल है कि कैसे दिन गुजारे। और सामने देख सकते हो हिमालय की चोटियाँ दिख रही, खूबसूरत सी, आज फिर सुंदर सी लग रही है। और बाकी उधर इधर उधर धूप आ रखी, यहाँ धूप नहीं आ रखी। इतनी हवा चल रही ना, ये देखो कैसे हिल रही है, ऐसे दरवाजा ऐसे फूट जाता ना फटाम। तो सुबह सुबह ऐसा हो रहा ना, बाप रे, बहुत ठंड हो रही है। और अभी मैं यहाँ पे आई थी, तो मैं गई थी वहाँ सूर्यदेव को जल चढ़ाने। मर के ठंडे से मैं 4 जोड़ी जो सॉक्स बदल दिए अभी। और फिर से ना ऐसे झुरियाँ जैसी पड़ रही है ठंडे से, मैं अंदर चलती हूँ। और कपड़े तो मैं बाद ही में डालूँगी, बहुत ठंड हो रही है, बहुत ज़्यादा हीटर चल रहा है यहाँ पे। बाकी बच्चों ने कपड़े भी रखे खोल के, अब डालूंगी थोड़ी देर में। पहले ज़रा पाँव सेकती हूँ, बहुत ही ज़्यादा ठंड हो रही है सच में दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया। मैं सोच रही हूँ कब छुट्टी पड़े, कब जाए, हम थोड़ा घर जाएंगे, तो उसके बाद देहरादून जाएंगे। तो मुश्किल हो गया जीना, बाप रे। इस बार इतनी ठंड पड़ी, जिस साल मैं फर्स्ट आई थी तब पड़ी थी, या आज इस बार देखने में इतनी ठंड। और मौसम विभाग का भी इस बार बोलें कि बहुत बर्फबारी होगी, देखते हैं ये क्या होता है क्या नहीं होता। लेकिन ठंड बहुत ज़्यादा है, मान गई ऐसे खून के, मतलब शरीर पे ना खून के वो बन जा रहे हैं, खून जाम हो रहा था। तो नीला 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 नीला, पूरे मुंह पे भी नीला नीला, या तो रेडनेस सारी, या तो नीला नीला हो जा रहा फिर बाद में, ऐसा हो रहा ठंडे से। तो अभी सब मैंने ये बाहर डालने हैं, जो इतने ओढ़ने वाले हैं, कंबले सारे कपड़े सारे बाहर डालने हैं। अब ले जाऊंगी, क्योंकि अभी धूप बैठी नहीं, तो 12 बज जाती है धूप बैठते बैठते। 12 से क्या, आजकल तो हवा ही चल रही है, मतलब हमारे यहाँ बोलते ताप नहीं है, मतलब ताकत बोलते जैसे, तो वो नहीं है, क्योंकि साथ में इतनी तेज़ हवा चल रही ना कि क्या बोलूँ। तो चलो हम पहले खाना खाते हैं, फिर थोड़ी देर में मिलती हूँ। तो मैंने अपने आप को कर दिया है पैक, और मैं जा रही हूँ मार्केट। तो क्योंकि हवाएं चल रही बहुत ख़तरनाक वाली, तो चलो फिर मार्केट होके आ गई थी मैं। और अभी मैं यहाँ पे आ रखी थी, घर में तो काम निपट ही चुका है मेरा, और अभी थोड़ी देर में ना वैसे ही हो जाएगा बच्चे। अभी मैं थोड़ा सा उधर वाले रूम जा रही हूँ, और आज मैंने कुछ स्पेशल सोचा है, तो उसको ही लेने जा रही हूँ, देखती हूँ। क्योंकि मैंने वहाँ गिट भी रखी थी, तो बाकी मैंने इधर कुदाल रखा था, और पीछे इतनी लकड़ियाँ जमा कर रखी थी बड़ी मुश्किल से, और जूते भी ऐसे ही फेंक दिए। तो ये मैंने कुदाल निकाल रखा, और अभी मैं थोड़ा गुड़ाई करने जा रही हूँ।
ये थोड़ा 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 करके लकड़ियाँ इकट्ठी कर रखी है जलाने के लिए। तो जब अब ज़्यादा ठंड पड़ती है ना, बर्फ़ पड़ती है, तो बर्फ़ पड़ने के बाद यहाँ कभी कभी ऐसा होता है कि लाइट ही नहीं रहती है, पड़ेगा तो तार भी टूट जाते, और तार नहीं भी टूटेंगे तो हो ही जाता कहीं ना कहीं, मतलब लाइट चली जाती है तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता। वही वाले रूम में भी आज बहुत दिन बाद सफाई की मैंने, क्योंकि आते कम थे तो आजकल आना जाना कम है इधर वाले रूम में, तो इसलिए मैं थोड़ा सा मैंने कहा इधर आ जाती हूँ। पीछे काम लग रखा है, बाकी इधर मैंने सफाई कर दी है। और तुलसी सूख गई है, सबसे बुरा मुझे ये लगा, ये वाली तुलसी सूख गई है, हनुमान तुलसी, और ये वाली तो यहाँ ना ठंडा नहीं पचा पा रही है तुलसी, यहाँ पे धूप बहुत कम आती है। और ये है दूसरी तुलसी जो बद्रीनाथ मिलती है, जो प्रसाद के रूप में दी जाती है, वो वाली तुलसी है। आप लोगों को तो खैर पता ही होगा। बाकी पानी दिया था मैंने, तो आज रोज़ रोज़ पानी देके उनकी जड़ें भी ख़राब हो रही है, ये भी सूख गया है आजकल। और वहाँ चिड़िया रोज़ घोंसला बनाती है इस साइड में, मनी बर्ड का घोंसला है वो, मनी बर्ड के घोंसले में बना रखा है गौरियों ने अपना घोंसला, तो वहाँ घास घूस भर के उन्होंने घोंसला बना रखा। 1 महीना हो गया तब से खिला ही नहीं, तो बहुत कम आ रही धूप यहाँ पे, और मुझे थोड़ा गुड़ाई करनी है यहाँ पे ये बगीचे में। थोड़ा बंदरों ने खा लिया और धूप भी कम आ रही है आजकल, तो उसकी ग्रोथ रुक गई है। मतलब धनिया को तो गर्मी चाहिए, आप लोगों को तो वैसे पता ही होगा, पर जिनको पता नहीं होगा तो धनिया को अक्सर गर्मी ही चाहिए होती। राई तो हो जाती है सीले में, मतलब ठंडे में। ज़्यादा आता नहीं मुझे ये गुड़ाई वाला काम ना, थोड़ा कम आता है मुझे, क्योंकि मुझे ना थोड़ा छांटने में ना दिक्कत होती है। बाकी मोटा मोटा काम तो आ ही जाता है मुझे, लेकिन ये गुड़ाई वाला काम ना मुझसे क्लियर नहीं होता है। इससे क्या होता है, मेरे से ना सारे पौधे उखड़ जाते हैं तब। और दिन माँ को बोलती थी, जैसे माँ आती थी ना, तो मैं माँ को बोलती थी तो वह गुड़ाई कर दे। अब माँ का आना भी जाना भी नहीं है, बस खुद ही चला लेती हूँ काम, है ना। तो गुड़ाई भी हो गई है और हाथ भी धो दी मैंने। ठंडा हो रहा पानी, बाप रे मुश्किल हो रहा, बहुत ठंडा हो रहा पानी, बहुत ही ज़्यादा। यहाँ भर के रखा था मैंने, तो ऐसा लग रहा फ्रीज का पानी होगा सच में। मैंने अब पानी डालूंगी, अब सिर्फ धनिया धनिया है, घास उखाड़ चुकी हूँ मैं, उतना घास था वहाँ पे, बाकी इधर का रहने दूंगी। अब पानी डालूंगी इसमें तो ये अच्छा हो जाएगा फिर से, क्योंकि अभी मिट्टी से दब रखा है। बाकी हो गया है इधर का, और मैं थोड़ा अंदर जाती हूँ, तो यहाँ पे आ गई है धूप। प्लांट भी अच्छा हो गया है, काफ़ी ग्रोथ कर लिया उसने। ठंडे में थोड़ा देर में करता है मनी प्लांट ग्रोथ, तो ऐसे ही रखा। वहाँ पे बंद घड़ी पड़ी है, तो मैंने उसे बंद ही कर रखी थी, दीवार पे नहीं रखा था, बच्चों ने निकाली वो। और ये वाला भी ग्रोथ करने लग गया है, इसको मैंने ऐसे ही लगाया था। बाकी यहाँ पे हमारा बैग तैयार हो चुका है, ये वाला। तो ये बच्चे के नोट्स हैं, मेरे बेटे के नोट्स हैं, तो ऐसे लाई थी उसके लिए। तो पिछली बार ना मेरे बेटे का सिलेक्शन हुआ था सैनिक स्कूल में। तो सैनिक स्कूल में ये था कि नज़दीक का स्कूल नहीं पढ़ा जो हमने घोड़ा खाल का, नज़दीक का स्कूल नहीं पढ़ा जो घोड़ा खाल का है, तो दूर का पढ़ा था। और ये वाली बुक थी, तो मैं आपको दिखाती हूँ इसको बैग, क्योंकि ऐसे में उल्टे आ जाती हैं। और कई लोग ऐसा सोचते हैं कि हम उल्टे हाथ से खा रहे हैं, लेकिन ये हाथ आपको अभी सुलटा दिख रहा होगा मुझे, मतलब मेरा ये हाथ आपको सुलटा दिख रहा होगा, लेकिन ये मेरा उल्टा हाथ है। और जब हम खाना खाते हैं सुलटे हाथ से, तो जब सुलटे हाथ से खाना खाते हैं तो आपको ऐसा लग रहा है कि ये हमारा उल्टा हाथ है, लेकिन ये सुलटा हाथ है। तो नाक बाईं तरफ होती है, तो हाथ इधर, तो कई कंफ्यूज हो जाते हैं ना, कई सोचते हैं उल्टे हाथ से खा रहे हैं, उल्टे हाथ से इस्तेमाल हो रहा। तो उसका इसमें हुआ था सैनिक स्कूल में, और मैंने उस समय बताया नहीं था, क्योंकि मैंने कहा जब पूरा सक्सेसफुल हो जाएगा तभी बताऊँगी। क्योंकि उसके 3 अटैम्प्ट होते हैं। फर्स्ट अटैम्प्ट उसका एंट्रेंस होता है, और सेकेंड अटैम्प्ट उसका फिजिकल होता है, थर्ड उसका इंटरव्यू होता है। तो उसका हो ही रखा था, लेकिन हमने सोचा छोटा भी है, फिर इतने दूर कहाँ भेजना, इसी की वजह से था उसका सिलेक्शन, इसी से पढ़ी थी उसने। बाकी ये बुकें हैं, और बुकें उधर रखी है, ये नोट्स हैं, ये वाले नोट्स हैं, ये नोट्स हैं। बाकी इधर रखा है, और इधर मैंने साफ़ कर लिया है, पूरा घर गंदा हुआ था, बहुत दिन से झाड़ू नहीं मार रखा था मैंने, तो थोड़ा धूल मिट्टी आ जाती है। और यहाँ पे काम चल रहा ना, यहाँ बाहर काम चल रहा है, तो वहाँ से धूल मिट्टी आ ही जाती है। तो ये बैग तो दक्ष का तैयार हो चुका है, हमारा बैग उधर है, तो मैंने कहा उधर बैगों की संख्या ज़्यादा हो जाएगी, इसलिए इधर रख दो, यहाँ ठीक है। और मेरी मशीन भी आजकल ऐसी पड़ी है, तो मैंने काम ही नहीं किया, क्योंकि यहाँ ना ठंड हो रही है, तो अंदर बैठने का मन ही नहीं कर रहा, तो चलती हूँ उधर। चलो, पीछे रखी है मैंने अगेठी, जो पापा ने बनाई थी, तो उसको लेने जाने उसको।
गई थी और पापा ने कितने अच्छे तरीके से बनाए थे इसे। और पापा ने बनाया था कनस्तर पे, जो होता है तेल का कनस्तर। और अब थोड़ा पता नहीं कच्ची होगी या सही होगी, देखते हैं कैसी है। तो इसमें आग जलाऊंगी मैं नीचे से, और ऊपर इसमें मुझे कुछ रखना है, बनाऊंगी मैं इसमें। तो ये भी सेट करना पड़ेगा मुझे, कैसे होगा तो क्या पता। नीचे से आग जलाऊंगी, यहाँ पे ऊपर चूल्हे की व्यवस्था करेंगे, नहीं तो इसमें आग ऊपर जलती थी और नीचे से हवा मिल जाती थी। तो ये थोड़ा बंदरों ने भी तोड़ दिया और बाहर रही तो थोड़ा कच्ची हो गई है, फिर भी काम आ जाएगी। अभी अच्छे से इस पर ना जंग लग चुकी है। और तो ये देख सकते हो ऐसी बनाई थी पापा ने, और इतनी अच्छी आग जलती है ना इसमें, ये छेद रहते हैं तो हवा अपना आप ही पास होती रहती इसमें, ये पूरी। और ऐसे तैयार कर रखी पापा ने बहुत सारे लोगों को तैयार किया था ये, जब पापा रिटायर हुए थे। तो मेरे पापा ना बहुत कलाकार हैं, बहुत ज़्यादा। अंगीठी भी लेके चलती हूँ। और कुदाल पता नहीं कहाँ रख दिया, हाँ कुदाल ऊपर रखा है मैंने सोचा मैंने कुदाल कहीं रख दिया। इस तरीके टूट गया है ये, डैमेज हुई तो टूट गया पूरा, ये तो पूरा टूट गया है। तो इसको अब मैं ऐसे ही जलाऊंगी और इसके ऊपर से रखूँगी यहाँ से। तो ये लग रहा है कि कच्ची हो गई है, टूटी जाएगी ये, तो टूट गई है। और अब दूसरा देखना पड़ेगा मुझे, दूसरा ऑप्शन क्या है, उसको यूज करूँगी मैं, क्योंकि ये तो टूट चुका है, नहीं तो मुझे इसमें खाना बनाना था। तो ये टूट। ससी भी बैठी है यहाँ पे और कपड़े डाल के ससी हंस रही है, अभी थोड़ा दीदी से बात कर रही हो। और शॉल मंगाया था भैया से, तो भीम भैया हैं नेपाल से है मतलब भैया, और भैया लाए थे तो मैंने भैया से मंगाया था। अच्छा है शॉल, और सबसे मेन बात ये है कि स्टॉल का काम कर देता है, ज़्यादा चौड़ा नहीं है। क्योंकि मेरे पास शॉल बहुत सारे हैं, लेकिन शॉल क्या होते हैं ना कि ज़्यादा चौड़े हो जाते हैं। तो शॉल बहुत अच्छा मेरे पास एक है मेरे पास, लेकिन ये स्टॉल और शॉल दोनों का काम कर देता है। और ऐसे ही चाहिए, क्योंकि ऐसे ये बहुत पतला हो गया, इसकी भी नहीं बस इस बार। तो अभी आए थे भैया देने मुझे घर पे, और पता नहीं मुझे ऐसा लग रहा है मैं आज अजीब ही सी लग रही हूँ, अजीब हो रखी हूँ, पता नहीं हो रखा मेरा। ये आँख ना मेरी नीचे को झुक रही है, ये वाली तो ठीक है, लेकिन ये वाली तो मैं सोती ज़्यादा इस साइड हूँ ना, तो ऐसा होता है कि जब उम्र भी होती तब भी होता है, लेकिन मेरी ये आँख ज़्यादा हो रही है और हो जाता है, थोड़ा बीमार की वजह से भी ज़्यादा हो गई थी। जो फेस का ग्लो रहता है वो भी उड़ ही जाता है ना। पानी तो पी नहीं रहे हैं, एक बूंद भी पानी पीना मुश्किल है। सुबह पी लिया तो पी लिया, यहाँ इतना ठंडा है कि पीने का मन ही नहीं कर रहा। देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है, बहुत ही प्यारा लग रहा ना, सुंदर सा। बल्कि इस कैमरे में उतना अच्छा नहीं आ रहा जितना ऑफ कैमरा आ रहा है। ऑफ कैमरे में लग रहा मतलब बहुत सुंदर लग रहा है ये कलर। ये पड़ा था मुझे 400 लगभग, तो पता नहीं भैया ने किसको कितने का दिया ये तो मुझे पता नहीं है, लेकिन मुझे 400 के लगभग पड़ा था ये हूँ मैं किचन में, और नाश्ता भी बन गया है मेरा। तो मैंने बना रखी हरी सब्जी, अभी बनाई मैंने हरी सब्जी, और सुबह बनाई थी मैंने कढ़ी। तो ये भी आ गया स्कूल से, इसने पूरे कपड़े नहीं पहने तो इसलिए छुप रहा मेरे पीछे। ये बनाई थी हरी सब्जी, थोड़ा सा सुबह की थी। पत्ता गोभी बनाई थी मैंने बच्चों के लिए स्कूल के लिए, और रोटी भी बन गई है मेरी। तो मैं इस पर थोड़ा घी लगाती हूँ, देती हूँ, फिर तब मिलती हूँ आपसे। चल दी हम घूमने और पूरे पैक होके। ससी भी आ रही है ससी भी यहाँ पे आ रखी है, और वो भी आ रहा महाराज जी। तो चलते हैं आगे, चलो फिर चलो। और कृष्णा की गप लग रही दक्ष की मतलब। और जो मैं टोपी ला रही हूँ ना, तो वो दक्ष के पापा के लिए लाई थी। तो दक्ष ने बोला मुझे पसंद आ गया, और ये जैकेट भी मेरा ही था। तो दक्ष पे आ रहे सारे कपड़े, सारे जितने भी हैं। बोल रहा ऊपर की बहुत अच्छी ब्रांडेड ला रही, और नीचे के खाली टेम्परेरी दे रखे मुझे कि पैजामे अच्छे नहीं ला रही की ब्रांडेड ला वाला पैजामे ऊपर के तो सारे महंगे वाले, नीचे के सस्ते हैं। तो सस्ते नहीं हैं क्योंकि ट्राउजर हैं, और ये तो ट्रक शूट के साथ का है। तो ऐसे बोल रहा मुझे सर 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 वाले कैसे हिल रहे हैं, बज भी रहे हैं। तो ऐसी हवा चल रही ये, और सामने हिमालय की चोटी दिख रही है इस समय, और कितनी सुंदर लग रही है। क्योंकि धूप ना, जब धूप आती है तो सबसे पहले हिमालय पे जाती है, और लास्ट में भी धूप हिमालय पे जाती है, फिर रात पड़ती है यहाँ, और लास्ट यहाँ से होके उधर चली गई है। अब इसके बाद थोड़ी देर में यहाँ भी रात पड़ जाएगी। तो देख सकते हो लास्ट में ऐसा हो रखा, थोड़ा धुंध लगी है, तो धुंध की वजह से साफ नहीं आ रही। मतलब मीटिंग वगैरह थी गढ़वाल मंडल की होगी, तो फिर उसकी वजह से खूब भीड़ थी, इधर पूरी गाड़ियाँ लगी थी। तो आज सुनसान हो रखा, फिर लोग आजकल घर भी चले गए हैं छुट्टियों में, तो इसलिए भी सुनसान पड़ गया। लेकिन आ रहे जा रहे वैसे है, धूप सेकने लोग इधर ही आते हैं। तो चलती हूँ मैं,
और मैं चाह रही थी इस ब्लॉग को ज़्यादा नहीं खींचते हैं, ब्लॉग को यहाँ पे एंड कर दे। आई होप आपको ब्लॉग अच्छा लगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। मैं सीमा फरसान मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग। तो राधे राधे, बाय, टेक केयर।